कृष्ण राधे कृष्ण। गोपांगनाओं के साथ उद्धव का कदली वन में जाना और वहां उनकी स्तुति करके श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र अर्पित करना। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से हरि की चर्चा करते हुए नंद और उद्धव की वह रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। उनके हर्ष को बढ़ाने वाली होने के कारण उसका संधा आनंददायिनी नाम से तात हो गया। जब ब्रह्म मुहूर्त आया तब सारी गोपांगनाओं ने उठकर अपने अपने द्वार की देहली एवं आंगन लीपकर वहां प्रज्वलित दीप रख दिए। फिर हाथ पैर धोकर मथानी से रस्सी लगाकर वे स्नेहयुक्त दही को सब ओर से मतने लगी। मथानी की रस्सी खींचने से चंचल हुए हार और हाथों के कंगन बज रहे थे। उनकी वेनियों से फूल झरझर कर गिर रहे थे और चमकते हुए कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सब की सब चंद्रमुखी, कमल नयनी तथा विचित्र वर्णों के वस्त्र धारण करने के लिए अत्यंत मनोहर थी। श्री कृष्ण और बलदेव के मंगलमय चरित्रों का घर घर में जहाँ तहाँ प्रेम पूर्वक गान कर रही थी। प्रत्येक गोष्ठ में सुंदर गौएं इधर उधर रंभा रही थी। गली गली में सर्वत्र दही मतने के शब्द से मिश्रित गोपांगनाओं का गीत सुनकर विस्मित हुए उद्धव इस प्रकार बोल उठे, अहो, इस नंद नगर में तो भक्ति देवी यत्र तत्र सर्वत्र नृत्य कर रही हैं। यों कहते हुए गांव से बाहर यमुना नदी में स्नान करने के लिए चले गए। उस समय उद्धव के रथ को देखकर गोपियां बोली, सखियों, आज यहाँ किसका रथ आ पहुँचा है? अथवा वह अक्रूर ही तो नहीं आया है, जो नूतन कमलदल लोचन श्री नंदन को महापुरी मथुरा में लिवा गया था। जैसे कद्रू ने जगत के लोगों को मारने या डसवाने के लिए ही इधर उधर विषधर नागों को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार स्नेही सत्पुरुषों को तीव्र ताप देने के लिए ही न जाने उसकी माता ने उसे किस कुछ समय में जन्म दिया था। जो कंस का स्वास साधक तथा कंस का यह निर्दयी सखा है, वह इस व्रजमंडल में फिर क्यों आया है? अपने मरे हुए स्वामी की पारलौकिक क्रिया के आज वह हम लोगों के प्राणों से ही संपन्न करेगा। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातचीत करती हुई व्रज की गोपांगनाएं सारथी के मुख को 2 अंगुलियों से ठोककर निकट से पूछने लगी, जल्दी बताओ, यह किसका रथ है? बेचारा सारथी आर्त भाव से हक्का बक्का सा होकर देखने लगा। इतने में उन्हें उद्धव जी आते दिखाई दिए। उनकी कांति मेघ के समान श्याम थी, नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान विशाल थे, आकार भी श्री कृष्ण से मिलता जुलता था। वे करोड़ों कामदेवों को मोह लेने वाले जान पड़ते थे। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभासी था। उन्होंने गले में नूतन वैजयंती माला धारण कर रखी थी, जिस पर झुंड के झुंड भरमर टूटे पड़ते थे। उनके हाथ में सहस्रदल कमल सुशोभित था। उन्होंने हाथों में बांसुरी और बेंत की छड़ी ले रखी थी। उनका वेश बड़ा मनोहर था। करोड़ों बाल रवियों की कांति से युक्त मुकुट उनके मस्तक को मंडित कर रहा था। वक्षस्थल में कौस्तुभ नामक महामणि प्रकाशित थी और रत्नमय कुंडल उनके कपोल मंडल की कांति बढ़ा रहे थे। नरेश्वर चाल ढाल, आकृति, शोभा, शरीर, हास और मधुर स्वर सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण का सारूप्य धारण करने वाले उन उद्धव को देखकर समस्त गोपियां चकित हो गई। उन्हें गोविंद का सखा जानकर उनके सामने आई। यह जानकर कि भगवान श्रीहरि का संदेश लेकर आए हैं, वे नीति युक्त सुंदर वचन बोलकर उनके प्रति आदर दिखाने लगी तथा संतों के स्वामी गोविंद की गुण कुशल पूर्वक पूछने के लिए उन उद्धव जी के साथ लेकर वे कदली वन में गई, जहाँ वृषभानु नंदिनी श्री राधा यमुना के तट पर मनोहर निकुंज मंदिर में भगवान के विरह से आतुर होकर बैठी थी और उन श्रीहरि के बिना सारे जगत को सर्वथा सूना मानती थी। जो पहले केलों के पत्तों से और घिसे हुए चंदन के पंख से शीतल मेघ मंदिर सा प्रतीत होता था तथा यमुना की चंचल चारों तरंगों की फुहार पड़ने से जहाँ ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात सुधा किरण चंद्रमा की सुधा राशि सब गल रही है, ऐसा कदलीवन सारा का सारा श्री राधा की वियोग अग्नि के तेज से अत्यंत झुलस गया था
केवल श्री कृष्ण के शुभ आगमन की आशा से श्री राधा अपने शरीर की रक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण के सखा उद्धव का आगमन सुनकर श्री राधा ने अपने सखियों के द्वारा अन्न, पान और मधुपर्क आदि मांगलिक वस्तुएं अर्पित कर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस समय वे बारंबार श्री कृष्ण का उच्चारण करती थी। गोविंद के वियोग से खीन हुई राधा अमावस्या में प्रविष्ट चंद्रकला की भांति क्षीण हो रही थी। उस समय उद्धव ने नतांगी एवं कृष्णांगी राधा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे हर्षपूर्वक बोले। उद्धव जी ने कहा, श्री राधे, श्री कृष्ण सदा परिपूर्णतम भगवान हैं और आप सदा परिपूर्णतमा भगवती हैं। श्री कृष्णचंद्र नित्य लीला परायण हैं और आप नित्य लीला का संपादन करने वाली नित्य लीलावती हैं। श्री कृष्ण भूमा हैं और आप इंदिरा हैं। श्री कृष्ण नित्य सनातन ब्रह्मा हैं और आप सदा उनकी शक्ति सरस्वती हैं। श्री कृष्ण शिव हैं और आप कल्याण स्वरूपा शिवा हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु हैं और आप निश्चय उनकी पराशक्ति वैष्णवी हैं। आदि देवता श्री हरि कुमार सर्गी सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार हैं तथा आप ज्ञानमयी शुभा स्मृति हैं। श्रीहरि प्रलय काल के जल में क्रीड़ा करने वाले यज्ञवरा हैं और आप ही वसुधा हैं। श्रीहरि मन से जब देवर्षि वर्य नारद बने थे तब साक्षात आप ही उनके हाथ की वीणा होती हैं। श्रीहरि जब धर्मनंदन नर और नारायण होते हैं तब आप ही जगत में शांति स्थापित करने वाली साक्षात शांति रूपिणा होती है। श्री कृष्ण ही साक्षात महाप्रभु कपिल हैं और आप ही सिद्धि सेविता सिद्धि। राधे, श्री कृष्ण महामुनीश्वर दत्तात्रेय हैं और आप ही नित्य ज्ञानमयी सिद्धि। श्री हरि यज्ञ हैं और आप दक्षिणा। वे उरु कर्म वामन हैं तो आप सदा उनकी शक्ति जयंती हैं। श्री हरि जब समस्त राजाओं के अधिराज पितु होते हैं तब आप उन महाराज की पटरानी अर्ची देवी के रूप में प्रकट होती हैं। शंखासुर का वध करने के लिए जब श्रीहरि ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया तब आप श्रुति रूपा हुई। मंद्राचल द्वारा समुद्र मंथन के समय श्रीहरि कच्छप रूप में प्रकट हुए तब आप वासुकी नाग में शुभदायिनी नेति शक्ति रूप में प्रकट हुई। सुबह परमेश्वरी श्रीहरि जब पीड़ाहारी धनवंतरी के रूप में आविर्भूत हुए तब आप दिव्य सुधामयी औषधि के रूप में दृष्टिगोचर हुई। श्री कृष्णचंद्र जब मोहिनी रूप में सामने आए तब आप उनके भीतर विश्व मोहिनी के रूप में विभक्त हुई। श्रीहरि जब नरसिंह रूप धारण करके नरसिंह लीला दिखाने लगे तब आप निज भक्तवत्सला लीला के रूप में सामने आई। जब श्री कृष्ण ने वामन रूप धारण किया तब आप अपने भक्तजनों द्वारा कृति रूपिणी हुई। जब श्रीहरि भृगुनंदन परशुराम का रूप धारण करके सामने आए तब आप ही उनके कुठार की धारा बनी। श्री कृष्णचंद्र जब रघुकुल चंद्र श्री राम हुए तब आप ही उनके धर्मपत्नी जनक नंदिनी सीता थी। जब सरांग धनवा श्रीहरि बादरायण मुनि व्यास के रूप में प्रकट होते हैं तब आप वेदांत तत्व को प्रकट करने वाली देववाणी के रूप में आविर्भूत होती हैं। वृष्णि कुल तिलक माधव ही जब संकर्षण रूप होते हैं तब आप ही ब्रह्म भवा रेवती के रूप में उनके सामने सेवा में विराजमान होती हैं। श्रीहरि जब असुरों का मोहित करने वाले बुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं तब आप विश्व जन मोहिनी बुद्धि होती हैं। जब श्रीहरि धर्मपालक कल्कि के रूप में प्रकट होंगे तब आप कृति रूपिणी होंगे। चंद्रमुखी राधे, चंद्रमंडल में श्री कृष्ण ही चंद्ररूप है और आप ही सदा चंद्रिका रूपिणी हैं। आकाशगत सूर्यमंडल में श्री कृष्ण ही सूर्य हैं और आप ही उनकी प्रभामयी परिधि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हे राधे, निश्चय यादवेंद्र श्रीहरि सदा देवराज इंद्र के रूप में विराजते हैं और आप वहीं सचीश्वरी सची के रूप में निवास करती हैं। परमेश्वर श्रीहरि ही हिरण्यवेता अग्नि हैं और आप ही सदा हिरण्यवती पराज्योति हैं। श्री कृष्ण ही राज कुबेर के रूप में विराजते हैं और आप ही उनकी निधि में निधीश्वरी होकर शोभा पाती हैं। साक्षात श्रीहरि ही क्षीर सागर हैं और आप ही तरंगित होने वाली श्वेत रेशम के समान शुक्ल वर्णा तरंगमाला है। सर्वेश्वर श्रीहरि जब जब कोई शरीर धारण करते हैं तब तब आप उनके अनुरूप शक्ति के रूप में प्रसिद्ध होती हैं। स्वयं श्रीहरि जगत स्वरूप तथा ब्रह्म स्वरूप हैं और आप ही जगन्मयी एवं ब्रह्ममयी चैतन्य शक्ति हैं। हे राधे,
आज भी वे ही श्रीहरि व्रजराज नंदन है और आप उनकी प्रिया विश्वभानु नंदिनी है। आप दोनों ने जगत में सुख शांति की स्थापना के लिए नाना प्रकार के क्रीड़ा में चरित्रों द्वारा ललित आदि लीलाओं के रूप में सतोमयी लीला प्रकट की है। पुराण पुरुष श्री कृष्ण स्वयं परब्रह्म है और आप ही उनकी इच्छा रूपिणी लीला शक्ति हैं। आप दोनों के श्री विग्रह सदा परस्पर संयुक्त हैं। ऐसे आप दोनों के श्री विग्रह सदा परस्पर संयुक्त है। ऐसे आप दोनों श्री राधा कृष्ण को मेरा नमस्कार है। हे राधिके, आप शोक न करें और अपने प्राणनाथ का दिया हुआ यह पत्र लें। उन्होंने यह संदेश दिया है कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ के कार्यों का संपादन करके वहाँ आऊँगा। गोपांगनाओं, आज ही भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए ये परम मंगलमय सैकड़ों पत्र आप लोग ग्रहण करें। श्री कृष्ण की प्रियतमा वर्ज सुंदरियों के सतयुथों के लिए ये पत्र अर्पित किए गए हैं। इस प्रकार श्रीग्रक संहिता में से मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में उद्धव द्वारा श्री राधा का दर्शन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।